हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस के टॉप 100 क्वेश्चन की पार्ट 8 सीरीज के बारे में। इसके पहले आपकी पार्ट 7 सीरीज ली जा चुकी है, तो जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उन सभी में डिस्कशन किए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, आपके सभी टाइप के क्वेश्चन, ईजी लेवल के, टफ लेवल के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस टॉप 10 क्वेश्चन के अंदर ही। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि 2 की पावर n इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 32 हो तो n का मान क्या होगा। क्या दिया गया है, 2 की पावर n इधर दिया गया है, इधर दिया गया है अंडर रूट में 32। तो आपको क्या करना होता है, दोनों तरफ देखिए, जैसे यहाँ 2 है तो इधर भी आपको 2 के फॉर्म में बना लेना है। 2 के फॉर्म में जैसे ये बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, घातों का कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे और वही n का मान हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर n और यहाँ पे लिखा है अंडर रूट के अंदर 32, ठीक है। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 5 बार 2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 32 का। तो 2 की पावर जो n होता है उसको हम लोग ने लिख लिया क्या, अंडर रूट में 2 की पावर 5। यहाँ तक समझ में आया। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। उसके बाद रूट जो होता है वो कितनी बार पावर में जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ये तो जो ऐसे है और रूट को हमने चेंज किया तो वो हो जाएगा पावर 1/2। ओके, क्लियर हुआ। रूट को हमने चेंज किया तो ये पावर आ गई 1/2, यानी कि क्या हो गया, 2 की पावर जो n है उसकी वैल्यू हो गई 2 की पावर 5/2। अब इस वाले में से हमें दोनों का क्या करना है, तो इस वाले में से हमें दोनों का कर लेना है कंपैरिजन। एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 2 समान है, हमें क्या कर लेना है, घातों की तुलना कर लेना है। तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/2, यही आपका मान हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो एकदम इजी वे में हमने आपको समझाया है। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूछा गया है, यदि किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आपको बनाना है वर्ग। हमने बना लिया एक वर्ग, ठीक है। इसके अंदर बोला गया है कि खींचे गए वृत्त का, तो इसके अंदर हमने एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। इसका जो वृत्त है उसका आपको क्षेत्रफल दिया गया है। सबसे पहले बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 16 पाई दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 16 पाई। दोनों साइड पाई से पाई को कैंसिल करिए, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 16। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 16, यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इस वृत्त की त्रिज्या आई है, इस वृत्त की त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो आपको जैसे ही वर्ग की भुजा पता चल जाएगी तो आप लोग निकाल लोगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए आपको यहाँ पे इसकी त्रिज्या पता चली है, त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। अगर हमने त्रिज्या का डबल कर दिया तो यही हो जाएगी वर्ग की भुजा, क्योंकि इस पूरे में खींची गई है। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो पूरा डबल कितना हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर जो होगी ये हो जाएगी आपकी वर्ग की भुजा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो वर्ग की भुजा आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर हो गई कितने, तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर के। अब आपको निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया था किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल अगर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको दिया गया था वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर के बराबर। दोनों साइड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर की वैल्यू आई 16। यहाँ से हमने निकाल ली r की वैल्यू जो कि आ गई 4 सेंटीमीटर। r की वैल्यू पता चल गई तो हमने इससे निकाला वर्ग की भुजा, इसी को डबल करके, ठीक है। तो वर्ग की भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर और जैसे ही आपको वर्ग की भुजा पता चल गई 8 सेंटीमीटर तो आपने निकाल लिया वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि भुजा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। क्या आ गया आंसर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,240 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्षों में 6,288 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, क्या दिया गया है आपको, 2 वर्ष में हो जा रही है कितनी, तो 2 वर्ष में हो जाती है 5,240 रुपये और 3 वर्षों में यह हो जाती है
3 वर्षों में देखिए कितना हो जा रही है, तो 6,288 रुपये हो जा रही है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों का आपको डिफरेंस निकाल लेना है, यानी कि एक वर्ष में ब्याज कितना आ रहा है ये आपको निकालना है। तो एक वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया इन दोनों को माइनस करके। किसको माइनस करके, तो 6,288 माइनस 5,240 किया, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1,048 रुपये। ठीक है, तो एक वर्ष का जो ब्याज है वो हो जाएगा 1,048 रुपये। इसमें जिसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1,048 रुपये। तो आपको लगा देना है फॉर्मूला क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 बराबर होता है ब्याज के। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन क्या है, तो मूलधन है 5,240 रुपये, जो कि ब्याज उस पर लग करके ये कितना हो जाएगा एक वर्ष में, तो ये हो जाएगा 6,288 रुपये। ठीक है, तो मूलधन हम लोगों को मान लेना है ये चीज़। तो मूलधन क्या हो गया, 5,240 रुपये, गुणे में दर कितनी है, तो दर हमें निकालनी है, यानी कि आर मान लीजिए, और गुणे में क्या है, समय एक वर्ष, क्योंकि एक वर्ष का ही तो हमने यहाँ पे ब्याज निकाला है, तो समय कितना हो जाएगा एक वर्ष का बटे में 100। अब आप ब्याज की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ब्याज की वैल्यू हो जाएगी 1048 विच इज़ इक्वल्स टू 5,240 इंटू आर इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 100 के। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस वाले को इधर भेज दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 10480 डिवाइडेड बाई में 524 विच इज़ इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो आपकी दर कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेशन करिए, तो आपकी दर आ जाएगी 20%। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि 2 वर्षों में इतना होती है और 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस करके एक वर्ष का ब्याज निकाल लेना है, और जितने वर्ष का ये ब्याज यहाँ पे आएगा तो आपको समय वहाँ पे उतना ही रखना है, और ब्याज की जगह पे जो आपने निकाला वो, बाकी मूलधन ये जो स्टार्टिंग है इसको रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर यानी कि दर कितना आ गया, दर आ गई 20% की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 1:5 के अनुपात में है। यदि इसमें जल अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है तो मिश्रण में जल की मात्रा लीटर में कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या दिया गया है, अल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, तो यह है 1:5 के अनुपात में, और पूछा गया है, कहा गया है कि इसमें जल जो है वो अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है, यानी कि इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस लेना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 है, ये 5 है, तो डिफरेंस हो गया 4 का। ठीक है, यानी कि 4x हमने मान लिया, अनुपात में ये है ना, तो इसको 1x और इसको 5x मानिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो ये है 4x के बराबर। क्लियर हो गया, क्या दिया गया था, इसमें जल अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है, तो यहाँ पे हमने रेशियो में भी देख लिया कितना डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आ रहा है 4x के बराबर, यानी कि जो 4x की वैल्यू है वो दी गई है 2 लीटर के बराबर। ठीक है, यहाँ से हमें निकाल लेना है x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.5। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 लीटर की, यानी कि जो 1 अनुपात की वैल्यू आ रही है, 1 अनुपात वो बराबर आ रहा है किसके, तो ये आ रहा है 0.5 लीटर के बराबर। अब आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा इसके अकॉर्डिंग आप लोग निकाल लोगे। तो क्या पूछा है, पूछा गया मिश्रण में जल की मात्रा कितनी होगी, तो जल का आप लोग अनुपात देखो, जल का अनुपात क्या है, तो 5x है, यानी कि 5 इंटू हमें क्या कर देना है, 0.5 कर देना है, तो मिश्रण में आपका निकल आएगा जल का अनुपात विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 लीटर। क्लियर हो गया, तो मिश्रण में जल की मात्रा कितनी है, तो ये है 2.5 लीटर। अगर आपसे पूछा होता मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा कितनी है, तो अल्कोहल का अनुपात क्या है, 1x है, यानी कि अल्कोहल का जो अनुपात है वो 0.5 लीटर का अनुपात ही है। ठीक है, और आपको साफ साफ अब ये भी दिख गया कि जल जो है वो अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है, तो ये 2.5 है, ये 0.5 है, यानी कि इससे ये 2 लीटर अधिक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, क्या कह रहा है, 5 के प्रथम 12 अपवर्तों का औसत क्या होगा। 5 के प्रथम 12 अपवर्त यानी कि क्या क्या हो जाएंगे, तो ये होंगे 5, 10, 15, इसी तरह से करते हुए आप मल्टीप्लाई सीधे कर लो 12 में 5 का, तो कहाँ तक जाएगा, 60 तक जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे तो स्टार्टिंग का आपको लिख लेना है, 1-2 लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो कोई मतलब भी नहीं है इसका। तो स्टार्टिंग का हमने लिख लिया, 5 का प्रथम अपवर्त 5 होगा, और 5 का 12वां अपवर्त क्या होगा, तो ये होगा 60। 12 पंचे कितना होता है, तो ये होता है 60। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसकी ट्रिक, आप क्या करोगे, इसको सबको जोड़ के डिवाइड करोगे 12 से, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको पूछा है औसत क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है औसत के लिए, जब सारी संख्याओं में डिफरेंस सेम होगा तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज जो निकाला जाता है उसमें हम लोग करते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। ठीक है, बस इतना करना है, आपका आंसर आ गया। तो क्या हो गया, ये 60 + 5 वो हो गया 65 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 32
32.5 कितना आ जाएगा, 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो 32.5 जो है वो 5 के प्रथम 12 अपवर्तों का औसत है, यानी कि एवरेज है। क्लियर हो गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आपको लेंथी मेथड नहीं अप्लाई करना है। कैसे करना है देखिए, 5 का प्रथम अपवर्त लिखिए यानी कि 5 एकम 5, फिर 5 का 12वां अपवर्त लिखिए यानी कि 12 पंचे 60, पहले और लास्ट वाले को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 24, 36 तथा 60 को पूर्णतया विभाजित कर दे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, यानी कि हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मासा। तो मासा कैसे निकाला जाता है देखिए, 24, 36 और 60 इसका हमें निकालना है मासा। मासा कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का हमें कर लेना है फैक्टर, ठीक है। 24 का, 36 का और 60 का फैक्टर करना है। तो 24 को फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3, ठीक है। उसी तरह 36 को करिए, 36 में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और उसके बाद 60 को करेंगे तो 60 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5। और मासा में क्या हम लोग को क्या निकालना होता है, महत्तम समापवर्तक, यानी कि जो नंबर सब में कॉमन हो। तो देखिए ये वाला 2 सब में कॉमन है, ये वाला 2 सब में कॉमन है, और एक 3 जो है वो सब में कॉमन है। तो सब में कॉमन जो रहता है वही हो जाता है मासा। तो यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, तो 24, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 3, ठीक है। यानी कि 12 जो है वो आ गया इसका महत्तम समापवर्तक, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 24, 36 तथा 60 को पूर्णतया विभाजित करती है, तो वो होगी 12 संख्या। 12 से 24 भी विभाजित होगा, 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 12 पंचे 60, ओके। यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, एक विक्रेता एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदता है तथा 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये क्रय मूल्य दिया गया है और आपको लाभ दिया गया है कि 20% का लाभ होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन को नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्रय मूल्य में लाभ से गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेस हम लोग किसको मानते हैं, 100 को। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में 20 को जोड़ देंगे, यानी कि 120% हो जाएगा, ठीक है। तो बस 140, 1400 का हमें निकाल लेना है 120%, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1400 गुणे में 120 बटे में 100। क्या करना है, 1400 गुणे में 120 बटे में 100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया। 14 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया 120 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1680 रुपये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या आ गया, 1680 रुपये, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 1400 में खरीदा था, तो वह अगर 1680 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 27 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 23 प्लस 23 के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको करवा दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसको मान लेना होता है ए, इसको मान लेना होता है बी, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया ए और इसको मान लिया बी, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, तो ये हो गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूले के फॉर्म में है, आपको दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्मूले के फॉर्मेट में दिया गया है। अब हमें ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ऊपर फॉर्मूला ओपन कर लेना है। क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दिया है, तो डिवाइडेड बाय दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और आपका आंसर क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है ए प्लस में बी, और ए का मान क्या है देखिए, तो ए का मान है 27, बी का मान कितना है, तो बी का मान है 23। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50, ओके। तो इस वाले क्वेश्चन का मान क्या आ गया, तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। 27 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब अगर इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करते तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता। तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका ये और ये टर्म पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि बच गया ए प्लस बी, और ए और बी को जोड़ देना है। 27 में 23 को बस हमें ऐड कर देना है और आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 50, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा क्लियर है। इसमें पूछा गया है कि पी की आय क्यू की आय से 20% कम है, तो क्यू की आय पी की आय का कितना प्रतिशत है, ठीक है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में,
पी की जो आय है वो क्यू की आय से 20% कम है, ये दिया गया है। तो एक तरफ हमें लिखना है पी, एक तरफ लिखना है क्यू। जिसकी आय के बारे में आपको दिया गया है 20% कम है किससे, क्यू से, तो क्यू वाले को हमें मान लेना होता है 100। इसको हमने मान लिया 100, 20% कम है यानी कि 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80। यहाँ तक क्लियर हुआ। पी का आ गया 80 और क्यू का आ गया 100। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्यू की आय पी की आय से कितना होगा। यहाँ पे का लगा हुआ है, का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कम और ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है का कितना प्रतिशत है। तो क्यू वाले को ऊपर रखना है यानी कि 100 को हमें ऊपर रखना है। जिसके बाद की और का लगा होगा, जैसे कि पी की आय का, ठीक है, इसके बाद लगा है, किसके बाद, पी के बाद लगा है, तो पी वाले को हमें लिख लेना है नीचे और गुणे कर देना है 100 से, क्योंकि निकालना है प्रतिशत। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए 0 से 0 कैंसिल कर लेना है, तो क्या आ गया ऊपर, 1000 बटे में 8 आ गया। अब 8 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 8 एकम 8, 2 गया, 8 दूनी 16, 4 गया, 8 पंजे 40, यानी कि 125% क्या होगा, क्यू की आय पी की आय का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 125%। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है 43, 21, 68, 97, 39 तथा x का औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू 52 है, तो x का मान क्या होगा। तो एवरेज हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एवरेज की वैल्यू दी गई है और एवरेज का हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना है। तो ऊपर क्या होता है, सभी का योग होता है डिवाइडेड बाय पदों की संख्या होती है। एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो कौन कौन से हैं ये, 43 + 21 + 68 + 97 + 39 + x, कितने पद हैं इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिवाइड कर देना है हमें 6 से, और एवरेज यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, तो ये दिया है 52, विच इज़ इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 268, ये इन सबको ऐड करने पे आ रहा है, प्लस x यहाँ पे एज इट इज़ लिखे रहने देना है, डिवाइडेड बाई क्या है, तो डिवाइडेड बाई 6 है। इस 6 का अब हमें कर लेना है इधर मल्टीप्लाई, क्या कर लेना है, इस वाले 6 का इधर हमें करना है मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा 52 इंटू में 6 विच इज़ इक्वल्स टू 268 प्लस x, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 314 विच इज़ इक्वल्स टू 312 होगा ये, ठीक है, 312 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 268 प्लस x। 312 में से 268 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर यानी कि x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हो जाएगी 44। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और कल वाला जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें पूछा गया था कि 34m जो है वो 12 से विभक्त होने के लिए m का मान क्या होना चाहिए। तो इसको जरा करेक्शन करिएगा, यहाँ पे m का मान होना चाहिए 8। m का मान कितना होगा, 8 होगा। तभी जब हम लोग m का मान 8 रख के 12 से इसको विभाजित करेंगे तो 12 दूनी 24, और फिर यहाँ पे चला जाएगा 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108, यानी कि 12 से 348 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए m की वैल्यू जो होगी वो m की वैल्यू 8 करेक्ट होगी, ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा। और आज के क्वेश्चन का जो 10th वाला है इसका आंसर क्या है, तो ये आ रहा है 44। तो होप्स तो आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।